90 दिनों में संपूर्ण कोर्स, एक साल से 90 दिनों में संपूर्ण कोर्स, एक साल से। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हुए, फटाफट जुड़ जाइए। सभी लोग जो भी जहाँ भी है, जुड़ जाइए। सभी लोग जो भी जहाँ भी है, कॉपी कलम निकालिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। कम समय ज़्यादा पढ़ना है और बिना समय को बर्बाद किए हुए पढ़ना है। हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको सभी विषय पढ़ना है। तो कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए यही अच्छा होगा कि जल्दी से हम लोग पढ़ के ख़त्म करें। फिर आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, मैथ, हिंदी सभी लोग पढ़ना है। तो सब विषय पढ़ना हो तो थोड़ा थोड़ा सभी फोकस करना होता होगा। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम चालू करते हैं। जो भी लोग जुड़ गया फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि हमको ग्रुप में रोज़ कॉल करना ना पड़े। बहुत बुरा लगता है कि आप लोग को हर बार याद दिलाना पड़ता है क्लास स्टार्ट हो गया। लिंक जब हम आधा घंटा पहले भेजते सब लोग को टाइमिंग का पता है कि 8 बजे क्लास चलता है लाइव, 8 साढ़े 8 के बीच में। तो ग्रुप चेक कीजिए, लिंक रहता है, वहाँ से जुड़ जाइए। सभी लोग ज़्यादा बेटर होगा। आइए सभी लोग फटाफट जुड़िए, जो भी है जहाँ भी है। कल तक हम जो पढ़ा दिए थे आप लोग को, एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे थे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को भी देखे थे। क्वेश्चन में जो हम लोग देखे थे, शायद लगता है मुझे कि 5.7 एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 ना 9 तक हम सारा क्वेश्चन को देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखना है। तो सभी लोग को बिना समय बर्बाद किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। और सभी लोग जुड़ भी जाइए, जो भी है जहाँ भी है। अच्छा बात है, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। सभी लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए पढ़ने की। सबसे अच्छा होगा कॉपी कलम पे पढ़ाई, क्योंकि मैथ देखने का चीज़ नहीं है, मैथ समझने का चीज़ है और बनाने का चीज़ है। हम कितना ही बनाते तक आप खुद नहीं बनाइएगा, ज़्यादा आपका कम कम्प्लीटली नहीं होगा। सब लोग खुद से बनाइए ज़्यादा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, देखिए सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, y बराबर है साइन लॉग एक्स, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो यानी कि हम लोग को 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। सभी लोग को एक बार करेंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा उसके बाद और रिपीट करेंगे। देखिए लिखिए कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो देखिए सबसे पहले आप साइन को छोड़िएगा तो किसका होगा, लॉग एक्स का। फिर ऊपर जाएगा आपका लॉग एक्स, तो क्या आएगा आपके पास में, हो जाएगा डी एक्स। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का फॉर्मूला होता है कॉस और लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1/x। तो बंधु आपका जो आंसर हो गया यही ना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस लॉग एक्स बटा एक्स। ये आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन हमने आपको यहाँ से निकाल के दिखा दिया। देख लीजिए सभी लोग, जिनको भी जहाँ भी डाउट है फटाफट से पूछ लीजिए सभी लोग जल्दी से। सेशन कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए सभी लोग। आइए चलिए अब आगे बात करते हैं कि हम लोग उसको दोबारा करना डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो लिखिएगा कि अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब दोबारा कीजिएगा तो लिखिएगा ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिएगा फॉर्मूला पढ़ाए थे ना याद से, यू बाई भी वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे। यू भी को छोड़िए यू का डिफ्रेंशिएशन, यू को छोड़िए भी का डिफ्रेंशिएशन, याद ही होगा। चलिए तो अगर हम भी को छोड़ते हैं यानी एक्स को छोड़ते हैं तो डी कॉस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर आपके पास नीचे लॉग एक्स होगा और डी लॉग एक्स बता डी एक्स हो गया। अगर आप कॉस लॉग एक्स को छोड़ते हैं तो किसका कीजिएगा, तो कीजिएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या दिखा आपको यहाँ से कि डी एक्स स्क्वायर बता डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। कॉस का फॉर्मूला साथ में क्या पढ़े हैं, सॉरी यहाँ माइनस
और बाई में होता है आपका वी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो गौर से देखिएगा यहाँ एक्स को छोड़े तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग एक्स हो गया, और लॉग एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कुछ तो गलती हो रहा है क्या? नहीं, ठीक। आगे अब कॉस लॉग एक्स को अगर छोड़ते हैं तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और नीचे आपके पास क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया आपका। क्या कीजिए कि हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं सबसे अच्छा। तो इसमें से माइनस को कॉमन लेने हमारे पास क्या बचेगा? यही नहीं बचेगा, साइन लॉग एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस, और क्या बचेगा यहाँ? तो कॉस लॉग एक्स, और नीचे क्या बचेगा आपके पास? बचेगा एक्स स्क्वायर। आगे समझ में? जो किसी लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना ले लीजिए, जल्दी से कीजिए और बनाइए। सभी लोग पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। बबुआ पढ़ाई करना अनिवार्य है। जीवन में सफलता तभी मिलेगा जब आप पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। बिना पढ़ ले कुछ नहीं होने वाला है। ताना ही मिलेगा पूरा जवानी सब दिन, पढ़े के दिन में कैला करते। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आज इसको खत्म करना है हम लोग को। सेकेंड और जो भी लोग लेट से जुड़े हैं, अच्छा किए हैं, जुड़िए। लेट वाले भैया का क्या ही बात कहें। आइए आए क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा यह क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका यहाँ से यूनिक क्वेश्चन आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कह रहा है आपका कि इफ y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, गौर से देखिएगा, और आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ से आपका ट्विस्ट आ गया, जान आ गया। तो क्वेश्चन में आपको सर आ गया क्या? तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, 11 to 14 आपका सारा क्वेश्चन प्रूफ करने वाला ही पूछा जाता है। और एक दो बार आपका देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर में तो क्वेश्चन ना आपका 5 नंबर में पूछ चुका है ये प्रूफ बैट करने के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छे से इसलिए पढ़ना क्योंकि हम लोग आज डिफ्रेंशिएशन लास्ट हो रहा है। आज के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन हम नहीं पढ़ाएंगे, भला ये आप लोग पढ़िएगा। दूसरी बात है मतलब आपके सेशन के लिए लास्ट जा रहा है। कल से हम चालू करेंगे इंटीग्रेशन। आई होप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए करना कुछ नहीं है, डबल है तो इसको पहले हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन तो करेंगे, ये हमारा तय है। तो कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स 5 को बाहर कीजिए डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, और 3 को बाहर कीजिए तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5, कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, और साइन का फॉर्मूला होता है कॉस। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक बार यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करके हमारा जो निकालना था हम उसको वैल्यू को निकाला, हमको फिर दोबारा करना है। कीजिए, तो जब आप बनाइएगा तो इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इसको मान लीजिए स्वाद में इक्वेशन नंबर 1 आया आपका, क्या आया? तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कीजिए अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिएगा पहले तो 5 को बाहर कीजिए तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और 3 को बाहर कीजिएगा किसका होगा? तो प्यारे बंधुओं कॉस एक्स का। अब गौर फरमाइएगा यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ थोड़ा सा पुट आउट करते हैं तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -5 तो बाहर, साइन का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, और -3 बाहर है, कॉस का होता है कितना होता है -5। तो डी एक्स स्क्वायर बराबर -5 कॉस एक्स और प्लस क्या होगा 3 साइन एक्स। अब हमारे पास तो दोनों आ गया, लेकिन हमको करना है इसको प्रूफ। प्रूफ क्या करना है बुआ? ये ना प्रूफ करना है, लिख दिए हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर हम इसको थोड़ा सा लगाते, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन यही प्रूव हो रहा है,
और प्रूफ क्या करना है तो देखिए सॉरी क्या प्रूफ करना है सो देखिए। सबसे पहले तो करना क्या है, गौर से कर देखते, अगर हम इसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर माइनस को कॉमन ले लिखिएगा ना, 5 cos x माइनस 3 sin x, और लिखते देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। बबुआ गौर से गौर कर, खूब गौर से ध्यान दो, जे क्वेश्चन बा वही बात लिखा हुआ है यहाँ देखिए। तो 5 cos x, तो 5 cos x माइनस 3 sin x माइनस, अगर जो क्वेश्चन था वही, तो हम लोग यही लिखे, इसीलिए हम लिख दिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से इस पूरा वैल्यू कितना है तो आपका y, माइनस को रहने दिए, पूरा वैल्यू किसका है तो y का है, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास यही ना प्रूफ लाना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर प्लस वाई और बराबर 0, देखिए हो गया प्रूफ। आई होप कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कीजिए, जिनको भी करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट जो भी लेना लीजिए। क्वेश्चन चल रहा है आपका 5 नंबर वाला, भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता ही है। चलिए आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13, क्योंकि इसको हम खत्म करना है आज, तो खत्म ही करना है। चलिए सेम क्वेश्चन ये भी है, लेकिन वो आपका क्वेश्चन नंबर तो पीछे पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 9 ना, सेम वही क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, वहाँ था tan इनवर्स x और यहाँ आपके पास है cos इनवर्स x, तो वो ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता है। बात है क्वेश्चन नंबर 13 से, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सभी लोग देखेंगे अब यहाँ से, क्योंकि 12 आपका सेम क्वेश्चन है तो कोई मैटर नहीं करता है। तो थोड़ा दूर जाइए, कभी कभी सभी लोग जुड़ते हैं, कभी कभी सभी लोग गायब भी हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा y बराबर है 3 cos x log x प्लस 4 sin log, इतना बड़ा क्वेश्चन है और आपको सोडेट करना है, प्रूफ नहीं, सोडेट करना है। क्या करना है तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और प्लस y बराबर 0। कन्फ्यूजन ना है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार पढ़ा है कल, जो भी लोग क्लास देखे होइएगा तो इसे देख ले होइएगा कि y2 का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन और y1 का मतलब एक बार, तब कल बता भी दिए थे सभी लोग को। चलिए क्वेश्चन पर नोट कीजिए जल्दी से। आइए चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए लिखा ना dy2 मतलब 2 बार एक बार, पहले करते हैं हम लोग, देखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार यानी y1, तो 3 बाहर हो जाएगा तो d cos log x बटा d log x और d log x बटा dx, एक स्टेप। फिर 4 को छोड़ते हैं तो d sin log x, फिर क्या लिखिएगा d log x और फिर d log x बटा dx, क्लियर है यहाँ तक? आइए तो क्या लिखिएगा, तो थ्री को रखते, कॉस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1/x, क्या पढ़ा है 4
साइन का होता है कॉस लॉग एक्स, और क्या पढ़ा है लॉग एक्स का, तो 1/, सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई थोड़ा सा अरेंज अगर हम करते हैं, देखिएगा ना, -3 साइन लॉग एक्स बटा एक्स और 4 कॉस लॉग एक्स और बटा एक्स। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक ना, एक्स का एलसीएम आपका एक्स हो जाएगा, 3 साइन लॉग एक्स और 4 कॉस लॉग एक्स हो गया। इस बंधु इस एक्स को हम इसमें गुना कर दे, तीन होगा एक्स इंटू y1 बराबर -3 साइन लॉग एक्स और 4 कॉस लॉग एक्स को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, या आपका इक्वेशन नंबर 1 था। चलिए हम कुछ नहीं किए हैं, इसको अरेंजमेंट किए हैं, नीचे जो किए हैं डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको हम नीचे एलसीएम ले लिए एक्स एक्स का, और फिर एक्स को उधर से मल्टीप्लाई कर, ताकि हमको काटने में आसानी हो। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि y1 सर क्यों लिख दिए, तो कल हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे, एक सिंबल पढ़ाए थे, याद कीजिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सभी लोग, और हमने वही किया है जो हमने कल आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? तो अगर ज़्यादा आप लोग को टेंशन हो रहा है कि सर ने क्या लिख दिया, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हैं आपको। y1 का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन। चलिए यहाँ से हम उसको फुल फॉर्म लिखते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो। यही ना आपके पास है, x और dy बाई डी एक्स, लीजिए फुल फॉर्म लिख दिए, और बराबर -3 साइन लॉग एक्स और क्या है प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। हम चाहेंगे कि आप लोग उसको पहले नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर साथ में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वो क्वेश्चन बनेगा बड़ा बड़ा सा, तो हम लोग को यहाँ पे कटकुट करना होगा, तो आपको शायद ठीक से ना समझ में आए, तो नोट कर लीजिए आप सभी लोग सबसे पहले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा ले लीजिए सभी लोग, साइड हो जा रहा है। चलिए ताकि मिटाएंगे तो फिर आप लोग भी बता सकते हैं कि सर इसके बाद क्या लिखा हुआ था। आइए चलिए तो हम करते हैं यहाँ से, देखिए दो वैल्यू अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए दो फंक्शन है u और v, अगर x को छोड़िएगा तो y का डिफरेंशिएशन, और dy बाई dx को छोड़िएगा तो x का डिफरेंशिएशन, है ना, u इंटू v। x को छोड़े तो इसका किए दो बार कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको छोड़ दिए तो x का किए डिफरेंशिएशन, सेम यहाँ भी करते हैं। आइए तो -3 को छोड़ेंगे तो d साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, और प्लस 4 को छोड़ देते हैं बाहर, निकाल देंगे तो क्या होगा आपका लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। आइए तो एक्स को रहने दीजिए एक्स, और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, डी वाई वाई आपका हो गया डी एक्स, इसका सेम सेम हो गया तो 1 हो गया, ये -3 पहले से बाहर है। साइन का फॉर्मूला होता है कॉस लॉग एक्स हो गया, और फिर पूरा का वैल्यू होता है एक्स, क्योंकि सॉरी पूरा नहीं लिखते हैं, 3 का 3 साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और लॉग एक्स का हो गया आपका 1/x, फिर 4, फिर कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, और एक्स का होता है 1/x। प्यारे बंधुओं ऐसे सब लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। एक्स को छोड़ दिए, पूरा उतर गया, इसको छोड़े, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, 3 को -3 रहने दिए, साइन का हो गया कॉस, और लॉग एक्स का हो गया 1/x, 4 छोड़ दिए, कॉस का माइनस साइन और लॉग एक्स का 1/x। तो यहाँ के बाद हम इसको अरेंज करते थोड़ा सा, इसको हम मिटाएंगे इधर। चलिए इसको मिटा ही देते हैं, क्योंकि इसका उपयोग है नहीं, हम लोग यही से इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन आपका एक लाइन और बनने वाला होगा, तो देख लेते हैं। चलिए क्या देखते हैं इसमें हम लोग, देखिए आपको यही दिखाई दे रहा है ना कि अगर हम यहाँ से x को छोड़े थे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया था, और आया था डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए गौर से इस सब का वैल्यू बाई भी नीचे लिख दिया, इसको ऐसे अरेंज करें कि 3 कॉस
log x बटा x, और देखिएगा यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 साइन log x और बाई x। सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास यही ना बचेगा। देखिए क्या बार डिफ्रेंसिएशन 2 बार, इसको लिख सकते हैं y2, क्या बार डिफ्रेंसिएशन 1 बार, लिख सकते हैं y1, और बराबर इस सब का लीजिए एलसीएम होगा 3, इसमें से क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए बालक जी आप लोग, सब का एलसीएम हो गया आपका x, सब का एलसीएम आपका हो गया x हो गया, और इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, लिखिएगा 3 cos log x और 4 sin log x। क्लियर है यहाँ तक कि x को अगर हम इसमें गुना करेंगे, देखिएगा पहले से वो यहाँ x है, ये आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2, तो गुना दोनों में होगा x इंटू y1। और गौर से देखिए बुआ, तो गौर से देखिएगा तो थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, तो ये जो क्वेश्चनमा है ना, यहाँ से देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है, प्लस में उल्टा फेर चलता है, गौर से देखिए 3 cos log x 3 cos log x प्लस 4 sin log x, कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, तो 1 से। तो बाबू जब इसको हम इधर गुना कर दिए, इस पूरा जो वैल्यू आपका आया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यही ना आया आपका। इस पूरा वैल्यू किसका है, तो हम पढ़ाए कि पूरा वैल्यू किसका है, तो पूरा वैल्यू y का है, तो हम यही लिखेंगे ना इसको, क्या क्या है, तो एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 और बराबर माइनस वाई, क्योंकि माइनस है, पूरा वैल्यू किसका है, तो क्वेश्चन में y का है, तो y लिखिए। तो क्या बचा आपके पास, तो एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 और y बराबर 0। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, देखिए हम लोग को यही लाना था ना, और हमने आपको आंसर ला के दिखा दिया। सबसे पहले सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरा नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा तो हो चुका है, अभी जो क्वेश्चन यहाँ के बाद इस स्टेज के बाद हमने पहले इस स्टेज को बनाया और तब लास्ट में जाकर वहाँ आंसर देखा। थोड़ा सा स्पेस के प्रॉब्लम की वजह से हमने आपके साथ ऐसा किया, तो थोड़ा सा देख लीजिए, लाइफ में एडजस्टमेंट जरूरी है, उस हिसाब से हमने किया। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 13 के बाद क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका, इसमें क्वेश्चन 5 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है, और कितनी दफा पूछ चुका है क्वेश्चन, तो आई होप कि सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सभी लोग कॉपी कलम निकाल के खुद से बनाइए। हुआ मैथ है, मैथ में वीडियो देखने से नहीं होता है, इसको बनाने से होता है। आप देख के समझ सकते हैं, तो समझने से ज़्यादा होगा कि बनाइए। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ तो गेस भी किए हैं, कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं, देखने से नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर, शायद एडजस्ट हो जाए बोर्ड पे, भड़काऊ क्वेश्चन ये भी है। y बराबर ए ई के पावर एम एक्स, ठीक, बी ई के पावर एन एक्स, आपको सोडेट करना है, इसको भी क्या करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, सभी लोग घबराइएगा नहीं, ठीक, बड़ा सा है तो बहुत बड़ा बनेगा भी, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कितना दफा, 5 मार्क्स में। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे अच्छे से, आराम आराम से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कंडीशन क्या हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इसका पैटर्न का जो वो है ना, इसको थोड़ा सा वो किया गया। चलिए आइए, तो पहले करते हैं इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, जो क्वेश्चन है उसको सभी लोग को इक्वेशन तो मानना ही होगा। तो मान लेते हैं कि y बराबर ए ई के पावर एम एक्स और बी ई के पावर एन एक्स। आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि एम और एन एक्स थोड़ा सा अधिक जैसे ही लिख देते हैं कभी कभी, तो वहाँ कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता है। ये एम और एक्स है, और एन है और एक्स है, ठीक। चलिए तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ए तो बाहर, तो ई के पावर एम एक्स बटा डी एक्स, और यहाँ कीजिएगा तो बी बाहर, तो डी ई के पावर एन और एक्स
और बटा डी एक्स। देखिएगा एन और एक्स में थोड़ा सा अंतर पकड़िएगा। हम थोड़ा सा एन जहाँ भी लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे और एक्स हमारा फटा हुआ होगा, इस चीज़ को तो ध्यान दीजिएगा। आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए को तो छोड़े तो ई के पावर एम एक्स का फार्मूला ई के पावर एम एक्स और एम एक्स का हो गया आपका एम। इसका कीजिएगा तो बी तो बाहर ई के पावर एन एक्स और इंटू एन एक्स का एन हो गया। इसको अरेंज कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एम ई के पावर एम एक्स डी एन ई के पावर लिखा गया ना गलत एन एक्स, इक्वेशन नंबर ये है आपका 2। चलिए अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बस कुछ नहीं स्टेप से बनाइएगा ना, सारा क्वेश्चन डील होगा बुआ, कोई भारी नहीं है, मैथ भारी नहीं है, बहुत हल्का है। चलिए एक बार और करते हैं तो ऐड कीजिएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिएगा यहाँ गौर से ए और एम बाहर है आपका, तो ए और एम को बाहर कीजिएगा तो डी फिर ई के पावर एम एक्स बटा डी एक्स और फिर ए, अब यहाँ क्या बाहर है, कौन बाहर आपका बी और एन, तो बी एन बाहर है तो डी ई के पावर एन एक्स बटा डी एन एक्स, यही होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम तो है ये है बाहर, फिर ई के पावर एम एक्स का ई के पावर एम एक्स और एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका एम, यहाँ कीजिएगा तो बी एन छोड़ दीजिए ई के पावर एन एक्स और एन एक्स का हो गया एन। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बनेगा लेकिन भारी नहीं है, वो बहुत हल्का है। देखिए है ना वही डिफ्रेंशिएशन की, तो आपके पास डबल डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि देखिए तो सिंपल है कि इसको 2 बार करना था, एक बार करके यहाँ आया फिर एक बार करके यहाँ गया। देखिए एगो एम एगो क्या दो होते ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स और फिर बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। चलिए इक्वेशन नंबर 3, बस हम लोग इतना ही करना था। अब जो है सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा मिटा देंगे जो भी है, फिर बचेगा आपका, हम यूज करेंगे इसका और इसका, ये फर्स्ट और सेकेंड वाला वैल्यू का, बाकी सारा क्वेश्चन आपको कुछ मिट जाएगा तो हम सारा को मिटाएंगे अभी, ठीक। जल्दी से जो भी ले रहे हैं सभी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि पूरा को हम मिटा देंगे, जल्दी कीजिए। चलिए तो हम लोग अब इसको देखते हैं, यहाँ से मिटा रहे हैं, हमको सिर्फ चाहिए 3 चीज, एक बार में डिफरेंशियल उसका वैल्यू चाहिए हमको, बाकी हम सबको मिटाने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे में कोई मतलब इसमें नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। चलिए हमको यही 2 आदमी से मतलब है, क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा लिखा हुआ है, ये है इसका जरूरी है ना, 3 चीज का जरूरी है आपके पास। क्वेश्चन मार्क को लिख देते हैं यहाँ पे, ए ई के पावर एम एक्स और बी ई के पावर एन एक्स, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये भी खत्म कर दीजिए। चलिए आइए बाबूराव, आपको क्या दिखाना था, स्टूडेंट करना था, यही ना करना था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन और क्या था यहाँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई और बराबर 0। चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं, डी स्क्वायर वाई का वैल्यू यही ना, इसको रख दीजिए, क्या था आपके पास यही ना आया है, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, एक स्टेप माइनस एम प्लस है जो था उतारते, क्या है डी वाई बाई डी एक्स, यही ना वैल्यू आया है, रख दीजिए। क्या क्या आया है बुआ, ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स और प्लस यहाँ क्या है आपके पास एम वाई एम एन है ना, रख दीजिए, एम एन रख दिए और वाई का वैल्यू क्वेश्चन है ना, रख दीजिए, ए ई के पावर एम एक्स और बी ई के पावर एन एक्स हो गया और बराबर लाना है 0। चलिए इतना बड़ा यही बात था, इस सबका सिर्फ वैल्यू रखना था, सबको रख दिए ना वैल्यू, देख लीजिए जिसका जो जहाँ आपका डिमांड किया गया उस डिमांड के सबका हम वैल्यू रखते, उसको सबको गुना कीजिएगा ना। और देखिए एग्जाम में गलती हो जाए ना, मतलब थोड़ा सा अगर पूछ दे तो जब क्वेश्चन होता है ना प्रूफ बैट करने वाला, तब बनाइए, गलती बनना है फिर भी बनाइए और लाना क्या है आपको 0, अंतिम इसको 0 कीजिए, क्योंकि अब जब आपका पेज 2 पेज 1.5 पेज अब चला ही गया है, उसको आधा से छोड़ने से कोई फायदा, उसको खींचिए,
थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कहीं अगर एग्जामिनर का मन हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तो उसको खींच दीजिए, अच्छा रहता है। क्योंकि अब रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं, कहा था है ना, जब खड़े हुए मैदान में तो तलवार की चिंता कौन करे, है ना। जब हम आ ही चुके हैं और हम यहाँ तक गिर ही गए, तब क्या है, जब आधा समुद्र हम पहुंच ही गए हैं तो वापिस आने से अच्छा है कि समुद्र को हिल के खत्म, नदी को हिल जाइए पूरा, इस पार से उस पार। अब जो होगा देखिए, क्योंकि हम बीच मैदान में फंसने से कोई फायदा नहीं है। आइए देखते हैं इसको, हम भी तो बनाए, हो सकता है कहीं मेरा एम गलती हो गया हो, तो हम क्या करेंगे, मिलाते हैं। मेरा तो सही है क्योंकि हम बोर्ड में बना रहे हैं, कॉपी पे समस्या हो जाती है। आइए इसको रखते देखिए, तो इस जैसे इसको उतारिए, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। देखिए प्यारे बंधुओं, एक बार इस माइनस एम से इस पूरा में गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा, तो माइनस रहेगा ही, एम से कर रहा है सब में, ए एम पहले से है तो एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, और फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। एक बार हो गया। अब करते हैं एन से, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो फिर माइनस ही रहेगा, तो कीजिए, तो माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स, और माइनस फिर एन से करेंगे तो बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। एक स्टेप हो गया। अब आइए देखिए, दोनों से करेंगे तो यही ना होगा हमारे पास, एम एन ए ई के पावर एम एक्स और एम एन बी ई के पावर एन एक्स बराबर 0। गौर से देखवाऊ ना तो सब कट जाता, देख लो, ये भैया खत्म इनसे, इनका काम इनसे खत्म, इनका काम इनसे खत्म, और इनका काम इनसे खत्म, का बच गए हो 0 मिल गए बा, ये आपका आंसर होगा। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। बस लगा था कि भारी है, लेकिन जब पुट कीजिएगा ना, इतना सिंपली वे से बना है क्वेश्चन, तो मजा आ गया है ना। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, इतना बड़ा भला ही था लेकिन बनाने में बहुत हल्का लगा, और सब लोग को मजा आ गया होगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। आए क्वेश्चन एक और देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, इसको खत्म करना है, मतलब खत्म करना है। चलिए, हमने ये ठाना है कि आज हमको डिफ्रेंशिएशन खत्म ही करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है हमको। और आप 2 आदमी देखिए, कल भी सभी लोग भाग गए थे, भागने से कोई फायदा नहीं होगा, समय आपका बर्बाद हो रहा है, हमारा नहीं। हम अपने अकॉर्डिंग हमने इतना ठाना उतना हमने पूरा करवा रहा है आप लोगों को। अब डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप लोग कितना हमसे सीख रहे हैं। देखिए बुआ, ये क्वेश्चन बहुत हल्का है। क्वेश्चन नंबर हम 15 दिखाते हैं आप लोग को, y बराबर 500 ई के पावर 7x है ना, और 600 है तो ई के पावर -7x है। आपको क्या सो डैट करना है, आपको सो डैट करना है, इसमें क्वेश्चन सही है ना 5, ठीक है, कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y हो गया ना। चलिए प्यारे बंधुओं, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, सो डैट को हम मिटा देंगे। क्वेश्चन हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको जो लाना है ना सिर्फ उसी को देखेंगे, बाद बाकी हम किसी को नहीं देखना है। लक्ष्य की प्राप्ति याद होगा सभी लोग को, जब सब बच्चे को गुरु द्रोणाचार्य धनुष सिखाने पांडव के 5 भाइयों को ले गए थे, अर्जुन युधिष्ठिर सब गया था, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा तो सबको बोला गया कि पेड़ पे चिड़िया था और चिड़िया को आंख भेदना था, है ना। उसमें सभी छात्रों से जो उस द्रोणाचार्य के जितने सारे शिष्य थे, सभी लोग को बोला गया था चिड़िया को निशाना बनाइए। जो बच्चा से पूछा गया तो कोई क्या कहता था कि सर अपने गुरु जी को कि हमको चिड़िया दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, मतलब हर तरह की। अर्जुन क्या बोला था कि नहीं, सिर्फ हमको चिड़िया का आंख दिख रहा है। और उसी में द्रोणाचार्य उनको शिष्य मान लिए कि नहीं, अब यही बच्चा बहुत बड़ा धनुर्धर हमारे यहाँ बनेगा, क्योंकि सबको सब कुछ दिखा और सिर्फ क्या था, चिड़िया का सिर्फ आंख दिखा। क्यों, तो उस आंख को भेदना था। तो प्यारे बंधुओं, हम लोग को वही देखना है कि लाना क्या है और लक्ष्य को देखना है, क्योंकि अब जो आप मस्ती मनोरंजन किए ना, बस 2 महीना स्थगित हो जाइए, 1.5 महीना। जो भी है आप लोग के फीमेल पार्टनर जो भी है GF थोड़ा सा करिए रिलैक्स मूड में रहने के लिए, उनको भी कहिए पढ़िए, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, समय निकालिए और बस पढ़ाई कर लीजिए 1.5 महीना। उसके बाद फिर आपको जो करना होगा उसके बाद फिर 1.5 महीना आप समय को मैनेज कीजिएगा, ठीक।
रूल है कि जब आए तो पूरा खुल के कोई भी काम कीजिए, एगो कीजिए, आप पूरा जी जान लगा दीजिए, समझे। ठीक है, अगर आपका है तो आप वो भी काम कीजिए, लेकिन पूरा दीजिए, 2 घंटा बतियाइए, लेकिन बतियाइए, लेकिन फिर वापस लीजिए बैकअप, तो फिर उस काम के पीछे नहीं जाइए। क्लियर है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे वही जी जान लगा रहा है, तो इसको बिठा देते हैं सिर्फ हमको, क्योंकि वो याद रखना होगा कि आंसर लाना क्या, लक्ष्य को याद रखिए। इक्वेशन नंबर 1 इसको मानिए। आइए कीजिए, क्या कीजिएगा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स का हुई वो डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ ये 500 बा और डी ई के पावर 7x बटा डी एक्स, ये 600 है और डी ई के पावर -7x एक बार लिख दिए हैं। आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, गौर से देखिएगा बंधु, 500 तो आपका बाहर है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स और 7x का हो गया 7, 600 आपका यहाँ है, ई के पावर 7x का -7x ही होता है और -7x का हो गया आपका -7। तुम्हारे पास जो आंसर आया इसको ना हम गुना नहीं करेंगे, क्योंकि गुना कीजिएगा तो रिक्स लेने के बराबर है। इसको लिख लीजिए 700 500 ई के पावर 7x और यहाँ लिख लीजिए, देखिए माइनस प्लस माइनस 600 इंटू 7 और फिर लिख लीजिए ई के पावर -7x। क्योंकि गुना कीजिएगा ना तो कानून को हाथ में नहीं लेना, ठीक। फिर गुना कीजिएगा, फिर कहीं ना कहीं टकराइएगा आप, तो उस समय टकराने से ज़्यादा बेटर है कि कानून को हाथ में नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, ठीक। कहता है ना सांप भी मरे लाठी भी बचे, तो वही हम लोग को करना है, गुना करके फंस जाइएगा हम लोग, क्योंकि हमको डबल डिफरेंशिएट करना है फिर गुना करना है, तो इतना हम लोग लंबा कांड नहीं करने वाले। आइए प्यारे बंधुओं, करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, कोई आदमी को यहाँ तक दिक्कत है तो पूछ लीजिए, एक बार थोड़ा सा कमेंट करके। हम देख रहे हैं, सब कुछ देख ही रहे हैं, आत्मा परमात्मा, और आप लोग को तो खास कर देख रहे हैं। चलिए आइए, अब यहाँ से करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, तो लिखिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए जो मल्टीपल में उसको तो छोड़ दीजिए, तो पहले से मल्टीपल में क्या है, कोई 7 है और 500 है, ई के पावर फिर 7x बटा डी एक्स हो गया। यहाँ आइएगा तो माइनस है और यहाँ कौन बाहर है, 600 गुने 7 पहले से बाहर है, तो क्या बचा ई के पावर फिर -7x बटा डी एक्स। तो क्या आया प्यारे बंधुओं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और देखिए इस 7 गुने 500 पहले से था, ई के पावर 7x का 7 इंटू 7 हो जाएगा, ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x ही होता है और 7x का 7 हो गया। यहाँ कीजिएगा तो 600 गुने 7 पहले से था, ई के पावर -7x बटा ई के पावर x का फिर ई के पावर -7x और 7x का हो जाएगा आपका -7। चलिए इसको गुना भाग करते हैं, देखिएगा यही है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर गुना कीजिए, 7 गुने 7 कितना 49, पहला की है पता है, आंसर लाना है 49, इसीलिए करेक्ट है। तो सिर्फ 7 सात देखिए 7 7 कर रहा है, सबको नहीं करेंगे, 7 गुने 7 49, फिर 500 को रहने दीजिए, ई के पावर 7x माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ भी कीजिए 7 गुने 7 कितना 49, फिर जो है उसको रहने दीजिए 600 ई के पावर -7x। देखिए प्यारे बंधुओं, इसमें से अगर हम 49 को कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा देखिए और गौर से, क्योंकि दोनों में है, अगर 49 को कॉमन ले क्या बचेगा आपके पास, यही ना बचेगा 500 ई के पावर 7x और 600 ई के पावर -7x। और गौर से देखिए हलावे के है ना बाहर, यहाँ देखो यहाँ ई बात मिल गया, 49 मिल गया, तो केकर वैल्यू हो, देखो यहाँ से x का वैल्यू है ना 500 ई के पावर x 7x 600 मिल गया, तो लिख दीजिए बंधु फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे आपका आंसर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49, पूरा वैल्यू किसका, तो वाई का। आपका ये आंसर हो गया। बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलिए जिनको नोट करना फटाफट नोट कीजिए इसको।
चलिए मेरे प्यारे बंधुओं, एक क्वेश्चन आपके पास और बच गया, उसको भी खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोग ठान लिए कि आज इसको खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे। आज खत्म, कल से चालू करेंगे इंटीग्रेशन। हम सोचे आज ही पढ़ा दें, लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे यहाँ पार्टी वार्टी चल रहा है, सर्वे करने आते हैं ना, हो क्या व्यवस्था है कि नहीं। ये क्वेश्चन हम और देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 कह रहा है कि इफ e के पावर y x प्लस 1 बराबर 1, है ना। आपको स्टूडेंट क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन, हम लोग कीजिए इसको। सबसे पहले नोट कीजिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है। e के पावर y x प्लस 1 बराबर 1, तो हम लोग e के पावर y बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि उर्दू में था यहाँ। अगर हम लगा देते हैं बोथ साइड लॉग, क्वेश्चन को इजी करना है ना, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या मिलेगा बंधु, लॉग e के पावर y बराबर लॉग 1 बाई एक्स प्लस 1। आपके पास y आ जाएगा आगे, क्योंकि माथा पर फेंकिएगा आगे, ये हो गया लॉग e, ये हो जाएगा एक बार लॉग 1, ये हो जाएगा लॉग किधर एक्स प्लस 1। सभी बंधुओं को हम पढ़ाए थे कि लॉग e का वैल्यू होता है 1 और लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, लिख दिए यहाँ पे। आपके पास यहाँ क्या बचा, तो y बराबर बचा, ये तो वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 का तो बात खत्म कीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाता है। तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस लॉग एक्स प्लस 1। तो बंधु हम लोग को इतना ही का करना है, क्या, तो डिफ्रेंशिएशन करना है। ये जो हम बता दिए, हमको इतना ही का करना है डिफ्रेंशिएशन, और करना है कई बार, तो 2 बार, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन। चलिए करते हैं हम लोग, सबसे देख लीजिए इसको, जो इसको करना है। क्या हो, आप लोग पढ़ाई नहीं है, कहाँ हम सब लोग भाग जाते हैं। अच्छा बात नहीं, सब लोग जुड़िए। पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होगा। अंत में y बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस 1 है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग डी लॉग एक्स प्लस 1 बटा डी एक्स। आपका आंसर हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स। 2 बार हो गया, किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक बार और करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सब लोग का फॉर्मूला क्या पढ़ा थे, याद है? चलिए देखिए इसको जल्दी से, फटाक से। याद आया कुछ फार्मूला क्वेश्चन पढ़ाए थे, याद कीजिए। फार्मूला क्या पढ़ाए थे, यह लिखते हैं कि, लिख देते हैं पहले, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। पहले लिखते हैं फार्मूला, हम पढ़ाए थे, याद कीजिए। डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फार्मूला पढ़ाए थे। चलिए तो यही ना, जब 1 बाई एक्स हो तो माइनस लगा के इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो आपके पास यही है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या कीजिएगा, इसको लगाइए, तो लगाइएगा तो यही ना हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बंधु, पूरा पर स्क्वायर
तो पूरा पर कर ले, तो अगर पूरा पर कर लेते हैं तो हमारे पास कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से देखिए आप आपको प्रूव यही ना कागज छोड़ जाए कितना बराबर इस पूरा का होल स्क्वायर इसके बराबर आना चाहिए था। तो देखिए आपका इस पूरा का वैल्यू यही ना आया था। तो इस पर हम करते हैं तो लिखिएगा ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 बाई एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और आपको लाना यही ना था वैल्यू। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/x+1 का होल स्क्वायर। गौर से देखिए यही पूरा वैल्यू किसका, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक पूरा वैल्यू किसका है, तो इसी का ना है, किसका था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है और पावर आ गया बदुआ। ये ना प्रूफ करना था बालक जी। आइए इसी के साथ आप सभी लोग का आज डिफ्रेंशिएशन खत्म हो रहा है ना। और डिफ्रेंशिएशन जब खत्म हो गया तो समझिए आज हमारे लिए खत्म हो गया और आप लोग के लिए बचा हुआ है। अब आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग इसको कैसे पढ़िएगा, कैसे इसको डील कीजिएगा। आई होप कि सभी लोग इसको अच्छे से डील कीजिएगा, है ना। चलिए सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग को शुभ रात्रि। अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े हमारे क्लास को अंतों अंत तक देखे, इसलिए बहुत तहे दिल से सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।